नए संसद भवन के लोकसभा में 888 कुर्सियां हैं और सांसद महज 542, तो बाकी कुर्सियां खाली ऐसे रहेंगी। ये संभव है कि इस वजह से नीतीश कुमार ने सवाल किया था कि नए संसद भवन की जरूरत क्या है, लेकिन उद्घाटन के वक्त ही उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने साफ तौर पर बता दिया कि आने वाले दिनों में परिसीमन होगा और सीटें बढ़ेंगी। यही बात विपक्ष को परेशान करने वाली है। अभी देश भर की लोकसभा की 543 सीटें और इन सीटों का निर्धारण 1976 और 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया था। तब देश की जनसंख्या मात्र 54 करोड़ थी और हर 10 लाख लोगों पर एक लोकसभा की सीट का फॉर्मूला बनाया गया था। अब आबादी तब से बढ़कर 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। परिसीमन में 2026 में तय होना है। अगर लोकसभा सीटों का परिसीमन होता है तो दक्षिण के राज्यों की सीटें और हिंदी भाषी 8 राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। जनसंख्या के अनुमान और हर 10 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया तो देश भर में लगभग 1200 लोकसभा की सीट हो जाएंगी। वह भी तब जब 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। तो अनुमान है कि परिसीमन से दक्षिण के 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ेंगी, जबकि हिंदी भाषी 8 राज्यों के करीब 84% यानी दक्षिण से एकदम 2 गुना। पिछले चुनाव में हिंदी भाषी 8 राज्यों की 60% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी। मतलब ये कि परिसीमन अगर होता है तो फिर बीजेपी अजेय हो जाएगी और विपक्ष की झोली खाली ही रहेगी और बीजेपी को रोक पाना विपक्ष के बस की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिन दक्षिण राज्यों के कारण भाजपा गच्चा खाती रही है उनका महत्व लगभग नगण्य हो जाएगा। यूपी से लेकर हरियाणा तक की सीटों पर बढ़ने के बाद ये सीटें 2 गुनी हो जाएंगी। जाहिर है कि इन राज्यों में सीटों के बढ़ने का पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 1000 करने की बात कह चुके हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने भी ये कहा कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी ही। राज्यसभा के सभापति ने भी नए परिसीमन का जिक्र किया और लंबे समय से ये परिसीमन क्यों रुका हुआ है इसका भी कारण बताया। दरअसल 1960-70 के दशक में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जोर लगा रखा था और इस नियंत्रण में हिंदी भाषी राज्यों की अपेक्षा दक्षिण बहुत आगे रहा। तब दक्षिण की चिंता ये थी कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो शेष भारत की तुलना में उन हिस्से की सीटें काफी कम रह जाएंगी। दक्षिण की इस चिंता को दूर करने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी। यही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन और आने वाला परिसीमन दक्षिण को तो डरा ही रहा है, भाजपा छोड़ बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किल में डालने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।